तृतीय प्रकरण गीता जी के 18 मुख्य श्लोक। जय गुरु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गीता पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब अर्जुन विषाद से भरा हुआ युद्ध करने से मना कर देता है, तब कर्म योग की महत्ता कहते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महते जयात्। कर्मयोग के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, परंतु इस कर्म पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर देती है। नमस्कार। मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा अध्यात्म ज्योतिष चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं संजय मिश्रा। दोस्तों, वैसे तो गीता के सभी 700 श्लोक अपने आप में महान हैं, अपने आप में अथाह हैं, पर आज हम चर्चा करेंगे गीता के मुख्य 18 श्लोकों के बारे में, जो हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। और खास तक जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन 18 श्लोकों को नित्य जरूर पठन और मनन करता हूँ। हमने इस क्रम में जो सबसे प्रथम श्लोक, जो सदा से मेरा प्रिय रहा है, हमने लिया है जो श्लोक 18, जो अध्याय 18 और श्लोक 61 से है। इस प्रकार है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणस्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थ इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। इस क्रम में दूसरा श्लोक आत्मा विषयक है, जो आत्मा के अमृत को बताता है कि आत्मा किसी भी तरीके से उसका नाश नहीं किया जा सकता। भगवान ने इसे श्लोक में इस तरह से कहा है, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेश दयन्यत्यापो न शोष्यति मारुतः। अध्याय 2 और श्लोक संख्या 23। भगवान ने आत्मा की विशेषता को बताते हुए इस तरह से कहा है कि यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न इसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तीसरा प्रिय श्लोक, मैं इसे तीसरे श्लोक पे इसलिए रखना चाहूंगा कि जब भी महाअवतार बाबा जी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लाहिड़ी महाशय के गुरु थे। लाहिड़ी महाशय एक उत्तम योगी हुए, जिन्होंने कर्म योग में रहते हुए एक योगी के भांति, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक योगी के भांति अपने जीवन को बिताया। जब भी महाअवतार बाबा जी अपने किसी शिष्य को दर्शन देते हैं, तो वो यही श्लोक बोलते हैं, जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने अपने पुस्तक योगी कथामृत में लिखा है। वो श्लोक इस तरह है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पम अपस्य धर्मस्य तरते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रयास में न तो हानि होती है, उनका संबंध कर्म योग के बारे में है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्यों को महान भय से रक्षा कर सकती है। अब श्लोकों के क्रम में चौथा श्लोक, जो
कर्म योग से ही संबंधित है। इसमें भगवान ने कहा है कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। श्लोक इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्माणि। 5वां श्लोक हम सभी जानते हैं। जब हम महाभारत का सीरियल दूरदर्शन पे आया करता था तो यही श्लोक हमें यह सूचित करता था कि महाभारत अब टीवी पे प्रारंभ होने वाला है। इसमें भगवान कहते हैं कृष्ण से, ये भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यह एक भगवान के द्वारा दिया गया साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना है। और इस सांत्वना स्वरूप भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये अध्याय 4 का 7वां श्लोक है। अब 6ठे नंबर पे मैं वो श्लोक हमने डाला है 6ठे नंबर पे, जो महाभारत के ये श्री गीता जी के 700वां श्लोक है। 18 अध्याय में 700 श्लोकों में ये 700वां श्लोक है, आखिरी श्लोक है। लेकिन इसकी महत्वता ही इतनी है कि हमने इसे, ऐसे मुझे तो इसे पहले क्रम में रखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे 6ठे क्रम में रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, ये संजय का कथन है कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है और वहीं पे नीति भी है। अर्थात जहां भगवान कृष्ण है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है, भगवान ने ऐसा कहा है। संस्कृत में सुन लें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। 18 श्लोकों के क्रम में 7वां श्लोक भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए यह संदेश दिया है कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। हमें जब अपने जीवन में ये पहचान हो जाती है कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, तो हमारा जीवन काफी आसान हो जाता है। हम अपने इस जीवन काल को सुचारू रूप से निभा सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है, उद्धरे दात्म माना मानात्मनं नात्ममानं वशादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को न गिरने दें, अपने को नीचे न गिरने दें। यह मन बद्धजीव का मित्र है और शत्रु भी है। मन की महत्ता है, मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। शायद यह लोकोक्ति यहीं से हमारे पुरखों ने निकाला होगा। श्लोक क्रम संख्या मतलब 8वां श्लोक भगवान ने कहा है कि यह योग, जिस योग की बात की गई है, यह योग आखिर कौन योगी है, कौन योगी बनने में सफल हो पाता है और किसके योगी बनने की संभावना नहीं है। इसके लिए भगवान ने कहा है, नात्य अस्तस्तु योगी अस्तु न चैकांत मनस्सतः न चाति स्वपनशीलस्य
जाग्रतो नैव चार्जुन। कहते हैं हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब श्लोक क्रम में मैंने अध्याय 9 के 22वें श्लोक को रखा है। इसमें भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो निरंतर ध्यान करते हुए, निरंतर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए त्रुटि विहीन कर्म करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं और उनके पास जो है उनकी रक्षा भी करता हूं। श्लोक इस प्रकार है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि आप कर्म करें, कर्म मेरे लिए करें, मतलब दिव्य कर्म करें, वो कर्म जो त्रुटि विहीन हो, वो कर्म जिसमें थोड़ी भी त्रुटि की संभावना ना हो। यदि व्यक्ति वैसा कर्म होता है तो भगवान कहते हैं कि वैसे व्यक्ति को वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जो उनके पास नहीं होती हैं, और जो उनके पास उपलब्ध है उनकी रक्षा स्वयं ही हो जाती है। अतः हमें अपने कर्म को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए और उच्च स्तर पे करना चाहिए। अब भगवान को प्रत्येक भक्त पूजा के समय, प्रार्थना के समय कुछ नैवेद्य चढ़ाते हैं। अब भक्तों के मन में ये शंका होती है कि भाई नैवेद्य तो चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान नैवेद्य ग्रहण करते हैं कि नहीं, यह उनके मन में, भक्तों के मन में सदा ही शंका का विषय रहता है कि भगवान ने प्रसाद, ये फल या उनके द्वारा चढ़ाया गया जो भी प्रसाद हो वो ग्रहण करते हैं कि नहीं। तो भगवान इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, इसको मैंने 10वें क्रम में रखा है, पत्रं पुष्पं फलम तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तेषु प्रहितमश्चयामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 11वें क्रम में भगवान कहते हैं कि हमारा जो, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला एक, हमारे इस सौर मंडल को प्रकाशित करने वाला एक सूर्य है, इसी तरह हमारे शरीर में भी एक सूर्य है जो हमारे शरीर को प्रकाशित करता है, वह है ईश्वर। श्लोक इस प्रकार है, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सनं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाश्यति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आगे 12वें क्रम में भगवान ने यह भी कहा है कि आप किस तरह से नरक में जाने से बच सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नरक जाने के कौन से द्वार हैं, हमें उस द्वार पे नहीं जाना है। तो भगवान कहते हैं 21वें अध्याय में, भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, त्रिविधं नरकेस्दं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासन्नात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ अस्ततस्मादेत्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। 18 मुख्य श्लोक के क्रम में मैंने 13वें क्रम में रखा है कि हमें किस तरह का खाना, किस तरह का भोजन जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारा ये शरीर जो है ये वही है जो हमने आज तक खाया है, जो आज तक हमने पचाया है। अतः भगवान कहते हैं कि इस शरीर को
जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, इसे बनाने के लिए वो भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। तो हम यदि ये जान लें कि किस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए। भगवान कहते हैं यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छृष्टमापि चापेद्यं भोजनं तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अप्रिय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अब तामसी लोगों को निम्न श्रेणी का बताया गया है, अतः वो खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, वो भोजन तो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए जो निम्न श्रेणी के लोग ग्रहण करते हैं। तो हमें 3 घंटे से पूर्व पकाया गया, जो जिस भोजन में स्वाद नहीं हो, सड़ा हुआ हो, जूठा हो, ऐसी वस्तुओं से स्पर्श किया हो जो गंदा हो, इन सब भोजनों का हम लोगों को त्याग करना चाहिए। श्लोक क्रम में 14वां श्लोक खास करके विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि विद्यार्थियों को यदि पठन पाठन काल में इसका अनुभव हो जाए तो ये तय है कि हर एक विद्यार्थी अपने यौवनावस्था और वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान कहते हैं विषयेन्द्रिय संयोगाद्य दत्त दग्रेय मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्व सुखं राजसंग स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृतुल्य तथा अंत में विषतुल्य है, वह रजोगुणी कहलाता है। अब कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा होता है, उसके लिए सबसे कठिन और दुखदायक काम होता है, विद्यार्थियों के लिए खासकर। लेकिन यदि विद्यार्थी जब यौवनावस्था में पहुंचते हैं और उनको धनार्जन की आवश्यकता होती है, तब वो पाते हैं कि वही जो उन्होंने अध्ययन किया आज उनके कार्य आ रहा है। तो प्रारंभ के समय में तो वो विषतुल्य था, लेकिन उसका अंत क्या है? अमृततुल्य है। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृततुल्य और अंत में विषतुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। अब भगवान कहते हैं कि आदमी व्यक्ति सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो हमने 15वें क्रम में रखा है स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनितः सिद्धिं च विन्दति तक्षणुः। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। 16वां, 17वां और 18वें नंबर का जो श्लोक है वो मैं तीनों एक साथ यहाँ उच्चारित करूँगा, कारण कि इन तीनों का अर्थ जब तक हम एक समष्टि के रूप में न ग्रहण करें तो ये स्पष्ट नहीं हो गया। 16वां श्लोक है बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मनः नियम्य च शब्दादीनि विषयासक्तत्वा रागदेशो विद्वस्य च। 17वां श्लोक है विभक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाकया मानस ध्यान योग परो नित्य वैराग्यं समुपासितः। 18वां है अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्म भूताय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में स्थित रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व,
काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है वह शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त करता है। आपको प्रकरण पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जय श्री हरि।